बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फ़ातिमत अज़-ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि क़ाल समिअतु फ़ातिमा अन्नहा क़ालत दख़ल अलैया बी रसूलुल्लाह फ़ी बअज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या फ़ातिमा फ़क़ुल्तु वअलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुअफ़ा फ़क़ुल्तु लहू उईदुक बिल्लाह या अबताह मिन अज़्ज़ुफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमा ईतीनी बिलकिसाइ अल-यमानी फ़ग़त्तीनी बिह फ़अतैतुहु बिलकिसाइ अल-यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिह वसरतु अंज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहुहु यतलअलअ कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज़रत जाबिर अब्दुल्लाह अंसारी बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए ये कहते हैं कि मैंने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से सुना है कि वो फरमा रही थी कि एक दिन मेरे बाबा जान जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे, सलाम हो तुम पर ऐ फ़ातिमा। मैंने जवाब दिया, आप पर भी सलाम हो। फिर आपने फरमाया, मैं अपने जिस्म में कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। मैंने अर्ज़ की, बाबा जान खुदा न करे जो आप में कमज़ोरी आए। आपने फरमाया, ऐ फ़ातिमा मुझे एक यमनी चादर लाकर उड़ाओ। तब मैं यमनी चादर ले आई और मैंने वो बाबा जान को उड़ा दी और मैं देख रही थी कि आपका चेहरा मुबारक चमक रहा है जिस तरह 14वीं रात का चांद पूरी तरह चमक रहा हो। فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء। फिर एक साथ ही गुजरी थी कि मेरे बेटे हसन अलैहिस्सलाम वहाँ आ गए और बोले, सलाम हो आप पर ऐ वालिदा मोहतरमा। मैंने कहा, और तुम पर सलाम हो ऐ मेरी आँख के तारे, मेरे दिल के टुकड़े। वो कहने लगे, ऐ अम्मी जान, मैं आपके यहाँ से पाकीज़ा खुशबू महसूस कर रहा हूँ जैसे वो मेरे नाना जान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू हो। मैंने कहा, हाँ वो तुम्हारे नाना जान चादर ओढ़े हुए हैं। इस पर हसन अलैहिस्सलाम चादर की तरफ बढ़े और कहा, सलाम हो आप पर ऐ नाना जान। ऐ खुदा के रसूल, क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं आपके पास चादर में आ जाऊं?
आपने फरमाया, तुम पर सलाम हो ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे हौज़े कौसर के मालिक, तुम्हें इजाज़त देता हूँ। बस हसन अलैहिस्सलाम चादर में आ पहुँचे। فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده، السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. फिर एक साथ ही गुजरी होगी कि मेरे बेटे हुसैन अलैहिस्सलाम भी वहाँ आ गए और कहने लगे, सलाम हो आप पर ऐ वालिदा मुहतरमा। तब मैंने कहा, तुम पर भी सलाम हो ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी आंख के तारे, मेरे लहते जिगर। और वो कहने लगे कि ऐ अम्मी जान, मैं आपके पास से पाकीज़ा खुशबू महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मेरे नाना जान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू हो। मैंने कहा, हाँ तुम्हारे नाना जान और तुम्हारे भाई जान इस चादर में। बस हुसैन अलैहिस्सलाम चादर के नज़दीक आए और बोले, सलाम हो आप पर ऐ नाना जान, सलाम हो आप पर ऐ वो नबी जिसे खुदा ने मुंतखब किया है। क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं आप दोनों के साथ चादर में दाखिल हो जाऊं? आपने फरमाया, और तुम पर भी सलाम हो ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी उम्मत के शफाअत करने वाले, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। तब हुसैन अलैहिस्सलाम इन दोनों के पास चादर में चले गए। فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. इसके बाद अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी वहाँ आ गए और बोले, सलाम हो आप पर ऐ रसूल खुदा की दुख्तर। मैंने कहा, आप पर भी सलाम हो ऐ अबुल हसन, ऐ मोमिनों के अमीर।
कहने लगे, ऐ फातिमा, मैं आपके हाथ से वो पाकीज़ा खुशबू महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मेरे ब्रदर और मेरे चचाजाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू हो। मैंने जवाब दिया, हाँ, वो आपके दोनों बेटों समेत चादर के अंदर है। फिर अली अलैहिस्सलाम चादर के करीब हुए और कहा, सलाम हो आप पर ऐ खुदा के रसूल, क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं आप तीनों के पास चादर में आ जाऊं? आपने कहा, और तुम पर भी सलाम हो ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे कायम मकाम, ऐ मेरे जानशीन, ऐ मेरे अलमबरदार, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। बस अली अलैहिस्सलाम भी चादर में पहुँच गए। ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء। फिर मैं चादर के नज़दीक आई और मैंने कहा, सलाम हो आप पर ऐ बाबा जान, ऐ खुदा के रसूल, क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं आपके पास चादर में आ जाऊं? आपने फरमाया, तुम पर भी सलाम हो ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी पारा जिगर, मैंने तुम्हें इजाज़त दी। तब मैं भी चादर में दाखिल हो गई। فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا। जब हम सब चादर में इकट्ठे हो गए तो मेरे वालिद गिरामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर के दोनों किनारे पकड़े और दाएं हाथ से आसमान की तरफ इशारा करके फरमाया, ऐ खुदा, यकीनन ये हैं मेरे अहले बैत, मेरे ख़ास लोग और मेरे हामी, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून है। जो इन्हें सताए वो मुझे सताता है, जो इन्हें रंजीदा करे वो मुझे रंजीदा करता है, जो इनसे लड़े मैं इनसे लड़ूंगा, जो इनसे सुलह रखे मैं इनसे सुलह रखूंगा। मैं इनके दुश्मन का दुश्मन और इनके दोस्त का दोस्त हूँ, क्योंकि वो मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। बस ऐ खुदा, तू अपनी इनायतें और अपनी बरकतें और अपनी रहमत और अपनी बख्शिश और अपनी खुशनूदी मेरे और इनके लिए करार दे। इनसे नापाकी को दूर रख, इनको पाक कर, बहुत ही पाक। फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल या मलाइकती व या सुक्कान समावाती इन्नी मा खलक़्तु समाअन मबनिया वला अर्ज़न मदहिया वला क़मरन मुनीरा वला शम्सन मुज़ीअ वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फ़ी महब्बतिह हाउलाइल ख़म्सा अल्लज़ीना हुम तहतल किसा। जब हम सब चादर में इकट्ठे हो गए तो मेरे वालिद गिरामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर के दोनों किनारे पकड़े और दाएं हाथ से इशारा करके फरमाया, ऐ खुदा, यकीनन ये हैं मेरे अहले बैत, मेरे ख़ास लोग और मेरे हामी, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून है। जो इन्हें सताए वो मुझे सताता है, जो इनसे लड़े मैं इनसे लड़ूंगा, मैं इनके दुश्मन का दुश्मन और इनके दोस्त का दोस्त हूँ, क्योंकि वो मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। बस ऐ खुदा, तू अपनी इनायतें और अपनी बरकतें और अपनी रहमत और अपनी बख्शिश और अपनी खुशनूदी मेरे और इनके लिए करार दे। इनसे नापाकी को दूर रख, इनको पाक कर, बहुत ही पाक। फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल या मलाइकती व या सुक्कान समावाती इन्नी मा खलक़्तु समाअन मबनिया वला अर्ज़न मदहिया वला क़मरन मुनीरा वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी इल्ला फ़ी महब्बतिह हाउलाइल ख़म्सा अल्लज़ीना हुम तहतल किसा।
इस पर खुदाए बुजुर्गो बरतर ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों और ऐ आसमान के रहने वालों, बेशक मैंने ये मजबूत आसमान पैदा नहीं किया और न फैली हुई जमीन, न चमकता हुआ चांद, न रोशन तर सूरज, न घूमते हुए सैयारे, न थलकता हुआ समंदर, न तैरती हुई कश्ती, मगर ये सब चीजें इन पांचों नफूस की मोहब्बत में पैदा की हैं जो इस चादर के नीचे हैं। फ़क़ाल अल-अमीन जब्राईल या रब वमन तहतल किसा। फ़क़ाल अज़्ज़ वजल हम अहलु बैत अन्नुबुव्वा व मअदनु अर्रिसाला हम फ़ातिमतु व अबूहा व बअलुहा व बनूहा। फ़क़ाल जब्राईल या रब अतअज़नु ली अन अहबित इलल अर्ज़ लअकून मअहुम सादिसा। फ़क़ाल अल्लाहु नअम क़द अज़नतु लक। इस पर जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ परवरदिगार, इस चादर में कौन लोग हैं? खुदाए अज़्ज़ वजल ने फरमाया कि वो नबी के अहले बैत और रसालत का खजीना है। ये फातिमा और इनके बाबा और इनके शौहर और इनके 2 बेटे हैं। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ परवरदिगार, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं ज़मीन पर उतर जाऊं ताकि इनमें शामिल होकर छठा फर्द बन जाऊं? खुदाए ताला ने फरमाया, हाँ, हमने तुझे इजाज़त दी। फ़हबतल अमीन जब्राईल फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अल अलीयुल अअला युक़रिउका अस्सलाम व यख़ुस्सुका बित्तहिय्यति वल इकराम व यक़ूलु लक वइज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा ख़लक़्तु समाअन मब्निया वला अर्ज़न मदहिया वला क़मरन मुनीरा वला शम्सन मुज़िया वला फ़लकन यदूर वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला लअजलिकुम व महब्बतिकुम वक़द अज़न ली अन अदख़ुल मअकुम फ़हल तअज़नुनी या रसूल अल्लाह। बस जिब्राईल अमीन ज़मीन पर उतर आए और अर्ज़ की, सलाम हो आप पर ऐ खुदा के रसूल। खुदाए बुलंद व बरतर आपको सलाम कहता है, आपको दुरूद और बुजुर्गवारी से हास करता है और आपसे कहता है, मुझे अपने इज्जत व जलालत की कसम है, बेशक मैंने नहीं पैदा किया मजबूत आसमान और न फैली हुई ज़मीन, न चमकता हुआ चांद, न रोशन तर सूरज, न घूमते हुए सैयारे, न थलकता हुआ समंदर, न तैरती हुई कश्ती, मगर ये सब चीज़ें तुम पांचों की मोहब्बत में पैदा की हैं और खुदा ने मुझे इजाज़त दी है कि मैं आपके साथ चादर में दाखिल हो जाऊं। तो ऐ खुदा के रसूल, क्या आप भी इजाज़त देते हैं? फ़क़ाल रसूलुल्लाह व अलैहिस्सलाम या अमीन वहयिल्लाह इन्नहु नअम क़द अज़नतु लक। फ़दख़ल जब्राईल मअना तहतल किसा फ़क़ाल लअबी इन्नल्लाह क़द अवहा इलैकुम यक़ूल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर भी सलाम हो ऐ खुदा की वही के अमीन। हाँ, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ
फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम हमारे साथ चादर में दाखिल हो गए और मेरे बाबा जान से कहा, यकीनन खुदा आप लोगों को वही भेजता है और कहता है, वाकई खुदा ने ये इरादा कर लिया है कि आप लोगों से नापाकी को दूर रखे ऐ अहले बैत, और आपको पाको पाकीज़ा रखे। फ़क़ाल अली अबी या रसूल अल्लाह अख़बिरनी माल जुलूसना हाज़ा तहतल किसा मिनल फ़ज़्ल इंदल्लाह। फ़क़ाल अन्नबी वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ नबिय्या वस्तफ़ानी बिर्रिसालत नजिय्या मा ज़ुकिर ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ वफ़ीह जम्उन मिन शियअतना व मुहिब्बीना इल्ला वनज़लत अलैहिमुर रहमा वहफ़्फ़त बिहिमुल मलाइका वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू। फ़क़ाल अली इज़न वल्लाहि फ़ुज़ना वफ़ाज़ शियअतुना व रब्बिल कअबा। तब अली अलैहिस्सलाम ने मेरे बाबा जान से कहा, ऐ खुदा के रसूल, मुझे बताइए कि हम लोगों का इस चादर के अंदर आ जाना खुदा के यहाँ क्या फजीलत रखता है। तब हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस खुदा की कसम जिसने मुझे सच्चा नबी बनाया और लोगों की निजात की खातिर मुझे रिसालत के लिए चुना, अहले ज़मीन की महफिलों में जिस महफिल में हमारी ये हदीस बयान की जाएगी और इसमें हमारे शिया और दोस्तार जमा होंगे, तो इन पर खुदा की रहमत नाजिल होगी। फरिश्ते इनको हल्के में ले लेंगे और जब तक वो महफिल से रुखसत न होंगे और इनके लिए बख्शिश की दुआएं करेंगे। इस पर अली अलैहिस्सलाम बोले, खुदा की कसम हम कामयाब हो गए और रब्बे काबा की कसम हमारे शिया भी कामयाब होंगे। फ़क़ाल अबी रसूलुल्लाह या अली वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ नबिय्या वस्तफ़ानी बिर्रिसालत नजिय्या मा ज़ुकिर ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ वफ़ीह जम्उन मिन शियअतना व मुहिब्बीना वफ़ीहिम महमूमुन इल्ला वफ़र्रज अल्लाहु हम्मा वला मग़मूमुन इल्ला वकशफ़ अल्लाहु गम्मा वला तालिबु हाजतन इल्ला वक़ज़ा अल्लाहु हाजतह। फ़क़ाल अली इज़न वल्लाहि फ़ुज़ना वसअदना वकज़ालिक शियअतुना फ़ाज़ू वसअदू फ़िद्दुनिया वल आख़िरा व रब्बिल कअबा। तब हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, ऐ अली, इस खुदा की कसम जिसने मुझे सच्चा नबी बनाया और लोगों की निजात की खातिर मुझे रिसालत के लिए चुना, अहले ज़मीन की महफिलों में जिस महफिल में हमारी ये हदीस बयान की जाएगी और इसमें हमारे शिया और दोस्तार जमा होंगे, तो इनमें से जो कोई दुखी होगा खुदा इनके दुख को दूर करेगा, जो कोई गम ज़दा होगा खुदा इसको गम से छुटकारा देगा, जो कोई हाजतमंद होगा खुदा इसकी हाजत को पूरा करेगा। तब अली अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाखुदा हमने कामयाबी और बरकत पाई और रब्बे काबा की कसम कि इसी तरह हमारे शिया भी दुनिया और आखिरत में कामयाब और सादतमंद होंगे।